नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास सुर्खियों पर। राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, कहां राजद्रोह के लिए कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाए, पहले से जेल में बंद लोगों को भी मिलेगी राहत, अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी का दावा, ताजमहल तो उनके पुरखों की विरासत है जिस पर तत्कालीन मुगल शासक शाहजहां ने कब्जा कर लिया था, जरूरत पड़ी तो सबूत भी दूंगी। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर भड़ास निकाली, कहा और कितना गिरोगे। उन्होंने सवाल किया कि धर्म का प्रचार करना गलत कैसे है। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला, गुरुवार दोपहर 12 बजे कोर्ट सुनाएगा निर्णय। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर भी सुनाएगी अपना फैसला। कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान आसानी, आंध्र प्रदेश की ओर से बढ़ने वाले क्षेत्र में चली 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, आंध्र प्रदेश के तटों से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में समा जाने की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में देश सबसे ऊपर, वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते बल्कि रचनात्मक तरीके से उच्च लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते हुए सबसे बेहतर परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खतरनाक बीमारी, जिनपिंग सेरिब्रल एन्यूरिज्म की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी से दिमाग की नसें कमजोर होने के साथ ही फूल जाती है। कर रहे तीसरा कार्यकाल हासिल करने की तैयारी। राजद्रोह कानून पर कोर्ट की रोक के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अब इसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। मौसम विभाग दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने कहा कि 13 से 14 मई तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लू की स्थिति रह सकती है। पश्चिमी विक्षोभ 16 मई के आसपास आ रहा है और उसके बाद दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा से पूछा सवाल, क्या भाजपा अपने घरों पर बुलडोजर चलाएगी। कहा सबसे ज्यादा अगर गैर कानूनी घर किसी के बने हैं तो वो भाजपा के बने हैं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सरकार ने 4 धाम यात्रा के निर्णय ले लिया है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही यात्रा की अनुमति होगी। भद्रकाली और तपोवन में पुलिस चेकिंग व्यवस्था करती है। ऐसा ही एक पॉइंट गंगोत्री में, यमुनोत्री में, केदारनाथ में, 2 पॉइंट चमोली में बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी पर केंद्रित पुस्तक दिल्ली में मोदी @20 ड्रीम्स में डिलीवरी का किया विमोचन। नरेंद्र मोदी जी के 20 साल का अनुभव जब तक इसके पहले के 30 साल का अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक गरीबी के आंगन से उठकर पीएम बनने तक का सफर है। राजस्थान में भिलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत शास्त्री नगर में बीती रात 22 वर्षीय युवक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। इलाके में पुलिस बल तैनात। गुरुवार 12 मई को सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद। मध्य प्रदेश में धार में भोजशाला में भी हिंदू संगठनों ने नमाज बंद करने की मांग की। भोजशाला में सरस्वती प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में लगाई याचिका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का शुरू हुआ काउंटडाउन। बोले राज्य निर्वाचन आयुक्त, जून में होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटरों को साधने की सियासी दलों में मची होड़। बोले पीसीसी चीफ कमलनाथ, निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को मिलेगा 27% टिकट। कांग्रेस से 2 कदम आगे भाजपा, कहां 27% से ज्यादा आरक्षण के हिसाब से टिकट। कांग्रेस ने की संविधान संशोधन की मांग। विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। भाजपा का पलटवार भटकाने की राजनीति कर रही कांग्रेस। शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन गिरावट। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती लाभ को गंवाकर अंत में 276 अंक के नुकसान के साथ 54,000 अंक के स्तर की ओर बढ़ता दिखा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 73 अंक गिरकर 16,167 अंक पर बंद हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स के धुरंधर खिलाड़ी को दोहरा झटका, पहले कप्तानी गई, अब लीग से बाहर होने का खतरा। हाथ में चोट लगने की वजह से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नहीं उतरे थे मुकाबले में। साउथ इंडियन फिल्मों के एक्टर महेश बाबू ने कहा कि मैं सिनेमा से प्यार करता हूं, सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं। हाल ही में हिंदी फिल्मों में डेब्यू करने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। आईफा अवार्ड में जाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली की एक कोर्ट से विदेश जाने की मांगी परमिशन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन का नाम उछलने से ईडी ने जैकलिन पर विदेश जाने पर लगा रखी है रोक। इसी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। विजिट कीजिए वेब दुनिया पर।
वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।